आज राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई थी। देश में एक दौर ऐसा भी आया था जब इंदिरा गांधी की लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई थी। जी हां, वही इंदिरा गांधी, राहुल गांधी की दादी। मामला क्या है हम आपको विस्तार से बताते हैं। क्या हुआ था कि इंदिरा गांधी की लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई थी और देश की जनता में क्या संदेश गया था, देश की जनता का इसके बाद रिएक्शन क्या था और इसके नतीजे क्या निकले, ये आपके लिए जानना बेहद दिलचस्प है। अगर आप राजनीति की खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो आपको हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना चाहिए। 1977 का मामला है। जनता पार्टी की सरकार थी। पूरा देश हैरान रह गया था जब लोकसभा में एक प्रस्ताव पारित करके पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की सदस्यता छीन ली गई थी। इसके बाद तो इंदिरा गांधी के पक्ष में देश भर में जो सहानुभूति लहर देखने को मिली, उससे जनता पार्टी की सरकार घबरा गई थी। देश में जिधर देखिए इंदिरा गांधी जिंदाबाद के नारे लगने लगे थे, जबकि इंदिरा गांधी चुनाव हार चुकी थी। संसद में यह आवाज उठने लगी कि इंदिरा गांधी के साथ गलत किया गया है। लिया जाए एक ही महीने के बाद लोकसभा में फिर से एक प्रस्ताव लाया गया जिसे पास करके उनकी सदस्यता बहाल कर दी गई। देश भर में लोग इंदिरा गांधी के समर्थन में खड़े होने लगे। इंदिरा गांधी के पक्ष में सहानुभूति की लहर चलने लगी और सरकार को झुकना पड़ा और लोकसभा में प्रस्ताव पुनः ला करके इंदिरा गांधी की लोकसभा की सदस्यता बहाल कर दी गई। यह सब कैसे हुआ और देश में क्या रिएक्शन था, यह आपको जरूर जानना चाहिए। दरअसल 1975 में इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री रहते देश में इमरजेंसी लगा दिया था। लोगों के कई अधिकार छीन लिए गए थे। विपक्षी दल के नेताओं से जेलें भरने लगी थीं। अतिक्रमण हटाने और नसबंदी के नाम पर जो अभियान चलाया गया, उससे जनता कांग्रेस से, इंदिरा गांधी से गुस्से में थी। लिहाजा जब इंदिरा गांधी ने 1977 में आपातकाल हटाकर चुनाव कराया तो वो बुरी तरीके से हार गई। 1977 के मार्च महीने में भारतीय लोकतंत्र ने ऐसी करवट ली थी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। कांग्रेस और इंदिरा गांधी का सुपड़ा साफ हो गया था। इंदिरा गांधी और संजय गांधी को अमेठी और रायबरेली से भी हार का सामना करना पड़ा था। इंदिरा गांधी को राजनारायण ने हराया था। यह पहला और आखिरी मौका था जब इंदिरा गांधी चुनाव में हार गई थी। इंदिरा गांधी और उनका परिवार इस राजनीतिक घटनाक्रम से काफी अलग थलग पड़ गया। बड़े पैमाने पर वफादार माने जाने वाले कांग्रेसियों ने इंदिरा गांधी का साथ छोड़ दिया। इंदिरा गांधी हार के बाद 2 महीने तक लगभग सदमे की स्थिति में बनी रही। सागरिका घोष की किताब इंदिरा कहती है कि इंदिरा गांधी अचानक सरकारी सुविधाओं के सुरक्षा घेरे से महरूम हो गई थी, जिसकी वो 3 दशक से आदी थी। उनसे मिलने जुलने वाले न के बराबर हो चुके थे। 1977 में ऐसा भी दिन आया जब इंदिरा गांधी को एक रात जेल में रखा गया था। जी हां, इंदिरा गांधी को जेल में भी डाला गया था। यह मामला 1978 का है। 1 साल पहले जनता पार्टी सरकार एक रात के लिए इंदिरा गांधी को गिरफ्तार कर चुकी थी और इससे इंदिरा गांधी को देश भर में गजब की सहानुभूति मिली थी। दरअसल जनता पार्टी की सरकार इंदिरा गांधी को गिरफ्तार करके हरियाणा जेल में रखना चाहती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई। बीच रास्ते से ही इंदिरा गांधी को दिल्ली लाना पड़ा और अगले दिन अदालत ने इंदिरा गांधी को रिहा करने का हुक्म सुना दिया। सरकारी अफसरों का अपमान करने और पद के दुरुपयोग के मामले में खुद प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उन्होंने लोकसभा में प्रस्ताव पेश किया कि इंदिरा गांधी की संसद की सदस्यता रद्द की जाए। प्रस्ताव पास हो गया। हालांकि इस प्रस्ताव पर 7 दिनों तक बहस चली। प्रस्ताव पास होने के बाद इंदिरा गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार कमेटी बनाई गई, जिसने इंदिरा के खिलाफ पद के दुरुपयोग मामले सहित कई आरोपों पर जांच करके 1 महीने में रिपोर्ट देनी थी। इंदिरा गांधी की लोकप्रियता बढ़ने लगी थी। हालांकि मोरारजी देसाई के बहुत सारे सहयोगी थे जो जनता पार्टी की सरकार में थे। वो नहीं चाहते थे कि इंदिरा गांधी के साथ ऐसा हो, क्योंकि वो देख चुके थे कि देश में फिर से इंदिरा गांधी की लोकप्रियता तो बढ़ ही रही थी, साथ ही इंदिरा गांधी को सहानुभूति भी मिलने लगी थी। उस वक्त इंदिरा गांधी 61 साल की थी। निर्णय उस समय भी इंदिरा गांधी को एक तरीके से राजनीति से हमेशा के लिए बाहर करने के लिए हुआ था। जैसे आज राहुल गांधी के लिए कहा जा रहा है कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता तो चली गई, अब वो 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि जब इंदिरा गांधी के खिलाफ आरोप लगाए गए कि उन्होंने विशेषाधिकारों का हनन किया है, सदन की अवमानना की है, इसके बाद उन्हें संसद से निष्कासित किया गया। उसके बाद इंदिरा गांधी को गिरफ्तार करके तिहाड़ भेजा जाता है। इंदिरा गांधी ने कहा था कि उन्हें यह सजा केस के तथ्यों के आधार पर नहीं, बल्कि पुरानी दुश्मनी निकालने की खातिर दी गई है।
मोरारजी देसाई तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कहा कि इंदिरा के खिलाफ आरोप गंभीर थे, लिहाजा उन्हें जेल जाना ही होगा और सदस्य रहने का तो उन्हें हक ही नहीं है। अब आप याद करिए इंदिरा गांधी के मामले को, राहुल गांधी के मामले को। राहुल गांधी पर कोई ऐसा गंभीर संगीन आपराधिक मामला नहीं, एक मानहानि के केस में उन्हें सजा हुई और आज उनकी संसद की सदस्यता चली गई। खैर, बात करते हैं इंदिरा गांधी की। जब इंदिरा गांधी की संसद की सदस्यता रद्द हुई तो दो बातें हुई। इंदिरा गांधी ने कहा कि वो फिर से चुनाव लड़ेंगी और जीत कर लोकसभा में पहुंचेंगी। हालांकि जनता पार्टी की सरकार उस समय तक अपने विरोधों से खुद ही टूटने और कमजोर होने लगी थी। 3 साल में सरकार गिर गई। इंदिरा गांधी की संसद सदस्यता रद्द कराने वाली सरकार गिर गई। 1980 में देश में मध्यावधि चुनाव हुआ। अब तक ऐसा लगा कि जितने भी दोष इंदिरा गांधी पर लगे थे या इमरजेंसी को लेकर के जो जनता का गुस्सा था वो खत्म हो चुका था और जनता ने इंदिरा गांधी को माफ कर दिया था। प्रचंड बहुमत से कांग्रेस जीती, इंदिरा गांधी भी जीती, कांग्रेस ने सरकार बनाई और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री भी बनी। कमोबेश राजनीति के जानकारों का मानना है कि स्थिति आज भी वैसी ही बना दी गई है। जैसे इंदिरा गांधी की सदस्यता रद्द की गई, वैसे राहुल गांधी की सदस्यता भी रद्द की जा चुकी है। लेकिन इंदिरा गांधी ने वापसी की, इंदिरा गांधी को बड़ी जीत मिली, कांग्रेस को भी बड़ी जीत मिली 1980 में। लेकिन कांग्रेस को 1980 की तरह संघर्ष करना होगा, कांग्रेस को जमीन पर उतरना होगा। क्योंकि दौर सोशल मीडिया का है तो सारे मतभेदों को भूलकर जो भी भारतीय जनता पार्टी या सत्ता के विरोधी हैं, जो तानाशाही का विरोध करते हैं, सबको एक मंच पर आना होगा, तब जाकर न्याय मिल सकेगा और देश में इस जो कथित तानाशाही है, जो शासन है, उसका अंत हो पाएगा। इंदिरा गांधी जैसे नतीजे पाने के लिए इंदिरा गांधी की तरह राहुल गांधी और कांग्रेस दोनों को 1980 की तरह लड़ना होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और अच्छा लगे तो शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।